सोशल मीडिया लोगों के दिमागों में कचरा भर रहा है, तो दूसरा पहलू ये है कि लोग ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जिस वजह से ये कंटेंट बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं जनता की क्या राय है। क्या सिर्फ सोशल मीडिया ही मानसिक तौर पर लोगों के दिमाग में कचरा भर रहा है या लोग भी इस गंदगी के खुद जिम्मेदार हैं? आजकल जैसे आप मोस्टली पेरेंट्स को देखिए वो वर्किंग है, लेकिन जब उनके बच्चे जैसे रोने लग जाते हैं वो भी फ्रस्ट्रेट होकर अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, लो देखो। वो फिर नहीं ध्यान देते। मोस्टली ऐसे ही होता है कि पेरेंट्स नहीं ध्यान देते कि बच्चे क्या देख रहे हैं। तो इस वजह से उन्हें ये चीज़ उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ देती है, जिस वजह से मतलब कुछ डिसऑर्डर बोल लीजिए या कुछ भी मतलब उनके अंदर से सिंपैथी चली जा रही है। जैसे भी रणवीर इलाहाबादिया वाला केस आया, उसने जो कमेंट दिया उससे भी भद्दे भद्दे कमेंट्स उनके पोस्ट पर आ रहे हैं। उसने सामने आके माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी लोग उसे ई बुली कर रहे हैं। उनके दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है और उनके शेमफुल नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, उनको देखना चाहिए कि उनका बच्चा किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। जैसे इसके लिए क्या ऑप्शन है कि इंस्टा ऑप्शन देता है पेरेंटल कंट्रोल का। इंस्टा पे अकाउंट है जो कि बच्चे का जो अकाउंट है वो पेरेंटल कंट्रोल पे है, तो बच्चा क्या देख रहा है वो पेरेंट कहीं से भी बैठे बैठे देख सकता है। पेरेंटल कंट्रोल का इंस्टा वालों ने दिया है एक्सेस, पेरेंट अपना अकाउंट कनेक्ट करे, उस पर एक्सेस डाले कि हमारा बच्चा क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा, उसके हिसाब से उसका कंटेंट उसको रिकमेंड होगा। तो वो पेरेंट जो पढ़े लिखे हैं वो करेंगे ना, जिसको अपना बच्चा अच्छा पालना है वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा। ये तो है नहीं, इंस्टा ने ऑप्शन ये भी तो दिया पेरेंटल कंट्रोल का है। दूसरा है कि बहुत सारी पेरेंटल कंट्रोल ऐप आती है, वो डालो उसके फ़ोन में, वो कौन सी ऐप देख सकता है कौन सी नहीं देख सकता, पूरा फ़ोन पे कंट्रोल रहता है पेरेंट का, कहाँ जा रहा है किसके साथ उठ रहा है क्या बैठ रहा है, सारी चीज़ कर सकता है। जिसको पेरेंट को अच्छे से उसकी परवरिश करनी है सारा ऑप्शन है, करना चाहे तब ना। अब अगर सब चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढोगे तो फिर वही रहेगा कि अगर गलत ढूंढोगे तो गलत दिखेगा, अपनी नज़र से अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा। अगर जैसे मान लो कोई लड़की घूम रही है, कपड़े उसके छोटे हैं बड़े, तुम्हारी नज़रिया कैसा है, कई बोल देते हैं भाई तुम्हारा नज़रिया देखने का अच्छा नहीं है। जिसने भी अच्छे भी कपड़े पहन रखे उसका भी रेप हो जाता है, जिसने छोटे पहने उसका भी हो जाता है। वही सेम चीज़ सोशल मीडिया पे भी है, अच्छा कंटेंट भी है बुरा भी है, तो तुम देखना क्या चाहते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा देखना चाहोगे तो तुमको अच्छा दिखेगा, बुरा देखोगे तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये पसंद यही कर रहा है तो उसको रिकमेंडेशन वही आएगी। जो अच्छा देखेगा तो उसको हमेशा अच्छा के आने लगे। अभी आप एक दिन पूरा सर्च करके भक्ति वाले सारी चीज़ें देखने लगे हो यूट्यूब पे, देखो कल से सारा भक्ति का ही रिकमेंड होगा आपको, कोई वल्गर कंटेंट आएगा ही नहीं। तो आपके ऊपर है ना क्या कंज्यूम करना चाह रहे हो, उसी के हिसाब से रिकमेंडेशन भी आती है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर लोग ये ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका इस पर क्या ख्याल है? डार्क ह्यूमर को एज अ जोक लेना चाहिए या एक सीरियस कंसर्न? कोई अगर लेडीज़ है किसी आदमी को हरेस कर रही है, फालतू के मतलब केस लगा दे रही है कि हमको हरेसमेंट हो रही है या कैसे करके, फेक केस बहुत सारे हो रहे हैं इंडिया में, लड़कियां लगा देती हैं रेप वगैरह का या किसी का, और जो जेन्युइन हो रहा है उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, रेप वगैरह हो जाता है जैसे लड़कियों का तो उस पर भी कोई कुछ नहीं करता। बट ये है कि कॉमेडी वाला है कोई, या तो कोई सोशल मीडिया पे मतलब फेमस हो रहा है तो उसको सब टारगेट कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बहुत फेमस हो रहा था तो जो OTT प्लेटफॉर्म वाले हैं वो लोग जैसे ऑफर करते हैं, अगर कोई मना कर दे क्रिएटर तो वो लोग भी चाहते हैं कि जो क्रिएटर अगर इंडिपेंडेंट है तो वो ना रहे। और दूसरी रही बात ये, जो कंटेंट ये वाला डाला था, ये डाला था पेड मेंबरशिप, जो लोग मेंबर बनते हैं चैनल के उनके लिए, आम पब्लिक इसको नहीं देख सकती थी जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ले रखी है। तो ये पहले से फिल्टर करके डाला हुआ था। अब वहाँ से कोई भी काट पीट के उठा के रील पे डाल दे, फिर वहाँ पे देखो फिर ऑफेंसिव हो जाते हैं लोग, या ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई किसी को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। जिसको बोला उसको दिक्कत नहीं हो रही है, जिसने बोला उसको दिक्कत नहीं हो रही, दूसरे लोग उसमें चौधरी बन रहे हैं आके फालतू में। अभी यूट्यूब पे परमिशन नहीं मिलेगी तो बाद में ये आएगा दूसरे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे, सेम यही शो यही सब बन के आएगा, उनके हिसाब से फिल्टर होके आएगा, सब कुछ आएगा। अब जैसे आपने अल्ट बालाजी सुना होगा, अल्ट बालाजी अगर आपने सुना होगा तो वो कितना वाहियात कंटेंट बनाते हैं वो लोग, तब भी उनका चल रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सॉफ्ट पॉर्न टाइप का उन पे आता है मान लो अगर, तो उस पर चल रहा है ना, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि हाँ भैया ऐसा क्यों चल रहा है। कल्चर ख़राब तो इंस्टाग्राम पे भी हो रहा है, कितनी सारी लड़कियाँ वल्गर कंटेंट डाल रही हैं, तो वो भी तो हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग तो बोलना चाहिए। एक जोक उठा के उसी पे पूरी सोशल मीडिया नाच रहा है, सब TRP के लिए उसको बोले जा रहे हैं या घसीट रहे हैं, कोई मारने की धमकी दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई उसकी माँ को बोल रहा है, कोई उसकी बहन को बोल रहा है। तो बात तो वही हो गई ना, जो बोलने वाला भी है वो भी तो फिर वैसा ही हो गया जो उसकी माँ बहन को बोल रहा है, सेम ही चीज़ हो गया। मेरा एक सवाल रह रहा है सर, तो आपको ये नहीं लगता कि डार्क ह्यूमर लोगों के दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है? आपने जैसा कहा कि तुम अपनी मर्जी से देखो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग इसे देख रहे कहीं ना कहीं वो मेंटली उन पर इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या ये चीज़ सही है आपके हिसाब से? देखो अगर कोई चीज़ देखने से ही मेंटली इम्पैक्ट करती तो बहुत सारी हमारे यहाँ पे जैसे भजन कीर्तन का वो आता है, मान लो कितने सारे चैनल हैं, जैसे अपने महाराज प्रेमानंद जी हैं बहुत फेमस है इस टाइम पे, या भागेश्वर धाम वाले हैं बाबा जी, वो सब हैं।
तो उनको भी तो लोग देख के वो हो सकते हैं, लेकिन कोई देख के चले जाता है, कोई उससे मोटिवेट नहीं होता है, कोई भक्ति में बन नहीं जाता है। अभी जितने साधु हैं, अगर सबको सब वहाँ पे भजन सुनने जाए तो सब साधु दूसरे दिन थोड़ी ना बन जाते हैं, सब वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, वैसे जी रहे होते हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने बोला है, वो भी दूसरी जगह से उसने कॉपी करके बोला है, पहले भी बोला गया है 1-2 जगह, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, बट मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा। कुछ तो एक करण गिल करके या कुछ तो ऐसा नाम है कि उसने भी बोला हुआ है, ऐसे करके कुछ नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। यूट्यूब पे अभी सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, इंडियन ही है, उसने सेम चीज़ बोला है। एक फॉरेनर है, उसने भी बोला है। तो किसी को कोई फोर्स नहीं करता, जिसकी जो मर्जी है बोलता है। बट वो शो जो है कई महीनों से चल रहा है, डार्क कॉमेडी बहुत दिन से चलती आ रही है ना, पहली बार तो किसी ने करी नहीं है। जिस शो में गया वो तो उसी टाइप का वो माहौल का शो है, तो उसी में उसने बोला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने बोला। अभी जब उसका खुद का पॉडकास्ट रहता है वहाँ पे वो कुछ गलत नहीं बोलता है, बट वो शो की डिमांड में, मतलब उस शो में सारे वैसे ही डार्क ह्यूमर करते हैं, बोलते हैं। वो जो भी उसने बोला वो पहले भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ठीक है। सोशल मीडिया पे सेम चीज़ किसी और ने 2-3 बार, मतलब कई अलग अलग शो में बोला गया है, तब किसी ने कोई बवाल नहीं करा है। अभी उसने बोल दिया क्योंकि वो फेमस है, तो इसलिए सिर्फ उसको सब लोग टारगेट कर रहे हैं फेमस होने के लिए। देखो हरास करने वाला किसी को भी हरास, ठीक है। मैं क्या करूँ, जिसकी मेंटेलिटी है हैरेसमेंट करने वाली, वो किसी को भी करेगा। बट एक ये तो कल्चर तो वो भी खराब हो रहा है। कई लड़कियां मंदिर में भी अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाती हैं। बात सोशल मीडिया पर ही आ जा रही, सीख कहाँ से रहे? हम लोग तो घर में नहीं सिखा रहे हैं, कहीं से देखकर तो प्रभावित हो रहे हैं ना। तो वही चीज़ है ना, तो एक ही चीज़ को टारगेट मत करो ना, वो भी उस पर भी फिर बताओ कि हाँ वो जो लड़कियां वल्गर कंटेंट बना रही हैं उनको भी तो कुछ बोलो, सिर्फ लड़कों को ही क्यों टारगेट करना है। मतलब अगर उसने डार्क कॉमेडी करी है, चलो उसको टारगेट करो, तो लड़कियां भी तो उल्टी सीधी अभद्र कंटेंट बना रही हैं। मेरा उसमें लड़की जो थी मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब ह्यूमर पे था। सेजल का नाम सुना होगा इंस्टा पे, वो भी वैसे ही कंटेंट बनाती है, तो मैंने पर्टिकुलरली डार्क ह्यूमर पे बोला। यहाँ पे किसी जेंडर को लेकर के बात नहीं हो रही। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि डार्क ह्यूमर आप जैसे उस लड़की का है, तो वो किसी को बोलने नहीं जा रही ना कि मेरा देखो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तभी उसको फॉलोअर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही उसका भी है, जो उसका शो चल रहा था उस पर भी लोग टिकट लेके जा रहे हैं। ऐसे इतने दिन से चलते तो आ नहीं रहा है। पहले उसका सेट छोटा रहता था, अभी उसका सेट जो है वो बड़ा होने लग गया। ऑडिटोरियम वगैरह उन्होंने बुक करने चालू कर दिए। पहले छोटे में लगता था, बड़ा स्टेज स्पॉन्सरशिप आ रही है उनको कई सारी कंपनियों से। जब उनका शो फेमस हो रहा है तभी तो आ रही है। डार्क कॉमेडी चल रही है तभी तो आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आ रही है। तो लोग देख रहे हैं, इंडिया के ही लोग देखेंगे ना, हिंदी में कंटेंट बन रहा है, तो बाहर वाले तो देख नहीं रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा, अगर गलत लगता लोग तो देखते ही नहीं भाई। गलत चीज़ कोई देखेगा नहीं, देखेगा ना। जो चीज़ गलत नहीं लगती है, अगर मैं मान लो कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो उसको बोल दो नॉनवेज की दुकान पे भी खड़ा होकर भी नहीं देखेगा, नहीं देख पाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, वो भी नॉनवेज ही है। मान लो जो भी वो नॉनवेज हो गया, और जो वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन वालों को जाकर देख लो, क्यों जाना है नॉनवेज की दुकान पे। तो हमने जानी तनवीर और अनुज की राय। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं।